एनडीएस, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, प्रतियोगी साथियों का ये प्रैक्टिस सेशन में जी आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी विद्यार्थियों को और प्रतियोगी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आपके एंटोनिम का, सिनोनिम का, कॉमन एरर का, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की एक सीरीज और उनके प्रैक्टिस सेशन को जी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रतियोगी साथी और विद्यार्थी लोग भागीदार बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जी मजबूत करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि विद्यार्थी और प्रतियोगी साथी लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि सर मेरा वोकैब का सेशन जो है, वोकैब का सेक्शन जो मजबूत नहीं है, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, वोकैब को आप पढ़ते रहिए तथा अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेते रहना चाहिए। ठीक है ना, आप अपनी तरफ से हिस्सा लेते रहिए और इसको जी मजबूत करते रहिए। ठीक है, देखिए अब इधर उधर की बात ज़्यादा ना करते हुए हम लोग सीधे अपनी प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं जी। और लगातार आप सीखते रहिए और अपनी सफलता को जी सुनिश्चित करते रहिए। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग इस समय एंटोनिम के सेशन को जी कवर कर रहे हैं। अब इसमें आपको जहाँ भी ये जी एंटोनिम ही बताना है। देखिए, प्रश्न ये है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। ओके, अब पहला शब्द क्या है? कलोक्यूअल। अब कलोक्यूअल क्या है जी? कलोक्यूअल को आप ऐसे समझ लो जी, कलोक्यूअल का मतलब ही होता है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा क्या है? ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश, ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेज जो केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, अर्थात लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं, यानी उन्हें फॉर्मल तौर पर यूज नहीं किया जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे कि मैं बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गया, बैंक में अकाउंट खुलवाया और वहां पे मैंने एक नॉमिनी लिखा साहिल। बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछा कि साहिल कौन है, तो मैंने कहा मेरा लड़का है। तो कहा संबंध लिखो, तो मैंने लिख दिया पिता और लड़का। अब पिता और लड़का कहता है, भाई लड़का का क्या मतलब? पिता और लड़का, तो मैंने लिखा पिता और लड़का का संबंध है, तो मैंने लड़का किसको कह रहा हूं? पुत्र को लड़का कह रहा हूं जी। तो पुत्र को लड़का कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन लिखा पढ़ी में कहीं लिखा नहीं जा सकता है, फॉर्मल तौर पर उसे नहीं यूज किया जाता है। इसी चीज को जी कहा जाता है बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है ना? ओके, जैसे मैंने कहा कि प्रिया जो है वो मेरी कोचिंग की लड़की है, तो प्रिया मेरी कोचिंग की लड़की नहीं है जी, छात्रा है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई औरत कहती है कि मेरा आदमी डॉक्टर है, तो उस औरत का आदमी डॉक्टर है नहीं जी, उस आदमी, उस औरत की पति जो है वो डॉक्टर है, तो उस औरत का पति जो है वो डॉक्टर है। लेकिन लोग पति को आदमी कहते हैं, पुत्री को लोग लड़की कहते हैं, छात्रा को भी लोग कहते हैं मेरी कोचिंग, मेरी विद्यालय की लड़की है। ठीक है ना? तो ये सब जी कॉलिक्वियल लैंग्वेज में ही सही है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज में सही नहीं है। तो एक कॉलिक्वियल बोलचाल की भाषा हुई और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक भाषा या कोई चीज जो औपचारिक हो। ठीक है ना? समझ गए आप लोग कि नहीं? ओके, तो लिखा पढ़ी में जब हम कोई चीज लिखते हैं जी, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हमें फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? हम कॉलिक्वियल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉलिक्वियल का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? फॉर्मल होगा। ठीक है ना? और कॉलिक्वियल को ही जी स्लैंग भी कहा जाता है, ये भी आप जान लो, स्लैंग लैंग्वेज। ठीक है ना? ओके, स्लैग भी नहीं हो सकता, इनफॉर्मल भी नहीं हो सकता, फॉर्मल। समझ गए? अब आप लोग समझ चुके होंगे फॉर्मल क्या है और कॉलिक्वियल क्या है जी। ओके, इसी तरह से तैयारी से आप लोग अपनी वोकैब को जी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, लगातार। ऑकवर्ड। अब ये ऑकवर्ड क्या है जी? ऑकवर्ड का मतलब ही होता है जी कठिन, जो चीज बहुत कठिन हो, है ना, और कठिन होता है ऑकवर्ड, और थोड़ा सा अप्रिय भी होता है, वो कठिन होगा, अप्रिय होगा। ठीक है ना? जो आसान ना हो आपके लिए, आसान ना हो, आपको घबराहट पैदा कर देने वाला हो, बहुत ही
सुस्त भी हो, ठीक है ना, तो उसको awkward कहा जाता है। और इसका जो एंटोनिम बनेगा जी यहाँ पे वो एड्राइट है। एड्राइट का मतलब ही होता है तेज, और होता है जी यही स्किलफुल। ओके, और इसी चीज को हम लोग अडेप्ट भी कहते हैं। ये सब सीखते जाइए जी। और इसी चीज को जी हम लोग कहते, ओ सॉरी, एड्राइट को ही जी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अडेप्ट, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरे की तरफ, तीसरा प्रश्न आपके सामने जी, थर्ड क्वेश्चन है। देखिए राइफ। अब राइफ का मतलब क्या हुआ जी? ओके, राइफ का मतलब ही होता है जी हर जगह जो प्रचलित हो, हर जगह प्रचलित, हर जगह प्रचलित हो, है ना। राइफ का मतलब ही कह सकते हो इनोग, और इसी को आप कह सकते हो जी इन फैशन, और कह सकते हैं आप लोग जी प्लेंटीफुल। राइफ क्या होता है? जो प्रचुर हो, प्रचुर मात्रा में हो, हर जगह विद्यमान हो, है ना, जिसकी कोई दुर्लभता ना हो। तो यहाँ पे इसका जो विलोम क्या होगा जी? प्लेंटीफुल हो गया, इन फैशन, इन वो प्रचलित है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा जी वो स्केयर्स होगा, ठीक है ना। अब स्केयर्स का मतलब ही होता है दुर्लभ, जो हर जगह विद्यमान ना हो, हर जगह उपलब्ध ना हो, जो सहजता से कहीं विद्यमान ना हो, कहीं पे प्रचलित ना हो, उपलब्ध ना हो, तो स्केयर्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी तरह से आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी, फटाफट आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ओसीफरस। अब ओसीफरस का मतलब क्या होता है जी? ओसीफरस का मतलब होता है कि अपनी बात को, बात को मतलब अपने विचार को, अपनी विचार, अपनी बात को जोरदार ढंग से व्यक्त करता हुआ, जोरदार तरीके से व्यक्त करता हुआ, से व्यक्त करता हुआ, जो अपनी बात को जी बिल्कुल जोरदार तरीके से ओपनली, पब्लिकली उसको व्यक्त कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसको ओसिफरस कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये जोरदार हुआ, और ये क्या हुआ जी? साइलेंट हो गया, ठीक है ना। साइलेंट है, जो चुप है। और ओसिफरस का मतलब ही हो गया जी मुखर भी होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि साहिल अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा ओसिफरस रहा, है ना। तो ओसिफरस का मतलब कि उसका वो जोरदार तरीके से विरोध करता रहा, और बहुत लोग उसको जी सहते रहे, यानी कि वो केवल चुप रहे, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, आपका कहीं शोषण हो रहा है, तो आपको ओसिफरस होना चाहिए, अर्थात ओसिफरस होना चाहिए, अर्थात आपको नॉट साइलेंट यानी चुप नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ओसिफरस का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो गया जी? साइलेंट हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं जी फटाफट। अब देखिए अब क्या हो गया? सॉर्डिड। अब सॉर्डिड क्या है बताइए जरा। सॉर्डिड का मतलब ही होता है जी कुत्सित। अब कुत्सित क्या है जी? कुत्सित का मतलब हो गया घिनौना। घिनौना अब क्या हो गया जी? ओके, जो चीज घिनौना है ना, कुत्सित है, इनडिसेंट है, वो चीजें जो फार्डिड है वो इनडिसेंट होंगी, घिनौनी होंगी, कुत्सित होंगी, अर्थात उससे आपको सम्मान नहीं मिलेगा, वो सम्मानजनक नहीं है, ठीक है ना। ओके, सॉर्डिड वे, जैसे आपने पता चला जी कोई भी चीजें आप किसी को बदतमीजी से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी बदनामी हो गई, तो वो सारी चीजें आपके लिए कुत्सित चीजें हैं, घिनौनी चीज है, इनडिसेंट है। तो जो चीजें सॉर्डिड है तो इनडिसेंट है, ठीक है ना। ओके, और जो चीजें ऑनरेबल क्या हो गया? इसी का विलोम हो गया, ऑनरेबल माने सम्मान के योग्य, और सॉर्डिड जिसमें सम्मान ना हो, जो इनडिसेंट हो, है ना, नॉट ऑनरेबल हो वो, ठीक है। तो समझते जाइए फटाफट। सॉर्डिड को आप समझ गए, ऑनरेबल, सेंसरेबल भी नहीं होगा, सेमफुल नहीं होगा, शर्मनाक, एक्सेलेंट तो अति उत्तम होता है, वेरी गुड बहुत अच्छा होता है, ये तो नहीं होगा। ये सब चीज देखिए मैं आपको बताया कर रहा हूँ, कम समय में अधिक चीजें आप लोग फटाफट गेन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, अपनी वोकैब को इसी तरह जी मजबूत करिए।
और शब्द को आप समझ के रखिए फटाफट। ओके, सब्टरफ्यूज। अब सब्टरफ्यूज का मतलब क्या होता है जी, आप इसी को कह लो जी र्यूज भी कह लो, और इसी चीज को जी डुप्लीसिटी भी कह लो। यानी कि यही सब्टरफ्यूज का मतलब क्या होता है जी, छल होता है, कपट होता है, ठीक है ना। और इसका जो सिनोनिम बनेगा ऑनेस्टी, ये हो गई जी ईमानदारी। क्या? ईमानदारी, ठीक है ना। सब्टरफ्यूज छल कपट, कोई चीज आप करते हैं तो यूज है, डुप्लीसिटी है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। अब पेनिटेंट क्या है? शब्दों को जी, ये जो प्रैक्टिस का सेशन चलाया जा रहा है इसमें क्या है कि आपकी वोकैब लगातार जी अपडेट होती रहेगी, ठीक है ना। चाहे आप एंटोनिम का, चाहे आप सिनोनिम का, कॉमन एरर का कोई भी सेशन आप पढ़ते रहते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ही जी वो फायदेमंद होता है, आपकी वोकैब को मजबूत करता है। अब पेनिटेंट का मतलब क्या हो गया जी, रिमोर्सफुल। इसीलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोगों को जी एक्सप्लेन किया कर रहा हूं। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब होता है पश्चाताप से भरा हुआ, ठीक है ना। पश्चाताप से भरा हुआ, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो जी खेदपूर्ण। पश्चाताप से भरा हुआ जो रिमोर्सफुल है। तो पेनिटेंट, जैसे मैंने कहा कि मेरी बात पे ध्यान देना, गुस्से में मैंने साहिल को गाली दे दिया और मैंने साहिल को अपशब्द बोल दिए, है ना। और मैंने वो बातें गुस्से में कहा, तो उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को पेनिटेंट महसूस करता हूँ, रिमोर्सफुल महसूस करता हूँ। मतलब खेदपूर्ण, अपने आप को पछतावा से भरा हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, अनरिपेटेंट। क्योंकि रिपेंट माने होता है पछताना, रिपेंट माने क्या, पछताना, और रिपेंटेंट का मतलब पछतावा करने वाला। अनरिपेंटेंट, पछतावा ना करने वाला, पश्चाताप ना करने वाला। तो अनरिपेंटेंट का मतलब हो गया पश्चाताप ना करने वाला, और पेनिटेंट का मतलब पश्चाताप करने वाला, रिमोर्सफुल। और इसी चीज को आप कह सकते हो जी रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब हो गया जी पश्चाताप करने वाला, रिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट पश्चाताप ना करने वाला। तो पेनिटेंट क्या है, रिपेंटेंट, पश्चाताप करने वाला, और उसी का जी एंटोनिम बन गया पश्चाताप ना करने वाला। सॉरी तो दुख होता है, ये भी नहीं होगा। पेनीलेस बहुत गरीब होता है, ये भी नहीं होगा। पर्टिनेंट भी नहीं होगा जी। ओके, आगे देखिए। देखिए, इम्पेक्बल। इम्पेक्बल का मतलब क्या होता है जी, इम्पेक्बल का मतलब होता है निर्दोष। क्लियर। निर्दोष क्या होता है जी, जिसके खिलाफ कोई चार्ज ना हो, जिसके खिलाफ कोई बदनामी की बात ना हो, जिसके खिलाफ कोई लांछन ना हो, ठीक है ना। ओके, निर्दोष, जिसके खिलाफ जी कोई दोष ना हो, ठीक है ना, निर्दोष होता है, ठीक है ना। ओके, विद नो चार्ज, विद नो चार्ज, ठीक है। अब इसका ब्लेमिस्ड। अब ब्लेमिस्ड का मतलब ये देखिए, इसका एंटोनिम ब्लेमिस्ड होगा। क्योंकि आप ब्लेमिश को समझ रहे हैं ना, ब्लेमिश का मतलब ही होता है आरोप लगाना, बदनाम करना। और ब्लेमिस्ड का मतलब ही हो गया जिसको बदनाम किया गया हो, जिसके खिलाफ जी कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप, कोई दाग धब्बा लगाया गया हो, तो ब्लेमिस्ड हो जाएगा। और इम्पेक्बल का मतलब जिसके खिलाफ जी कोई दोष, कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप ना हो। समझ में आ रहा है ना। ओके, अंश ये भी नहीं होगा, फ्लॉलेस भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक एक्वेजिट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, विंसम। विंसम का मतलब ही क्या होता है जी, मनोहर। मनोहर, मनोहर का मतलब ही होता है जी सुंदर, ठीक है ना। विंसम, जो चीजें मनोहर हो, सुंदर हो, है ना, आकर्षक, अट्रैक्टिव हो, ये अट्रैक्टिव भी होती हैं जी। और जो अट्रैक्टिव होंगी वो कैप्टिवेटिंग भी होंगी, ठीक है ना। कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव होंगी, विंसम होंगी, सुंदर होंगी ना। ओके, और उसका जो जो सिनोनिम और एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, रिपेलिंग होगा, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं जी। ओके, लगातार आप लोग ध्यान देते चले जाइए।
देखिए पेन्यूरियस का मतलब क्या होगा, गरीबी को लाने वाला, गरीबी से भरा हुआ जी। ओके, फुल ऑफ पॉवर्टी, PENURY, पेनरी, इसका मतलब ही होता है जी गरीबी। समझ में आया। और पेन्यूरियस का मतलब ही होता है जी गरीबी से पूर्ण, यानी जो गरीबी को दिखाने वाला हो, गरीबी से भरा हुआ हो, ठीक है ना। तो जो गरीबी से दिखाने वाला होगा तो इसमें जी ये क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जी जेनरस विद मनी। जो व्यक्ति पैसे को मुक्त हैंड खर्च करे, इसी को कहते हैं ओपन हैंडेड। क्या कहते हैं, जो पैसे आदि को जी किफायत से नहीं खर्च करता है, खूब उन्मुक्त होके खर्च करता है, ओपन हैंडेड होता है, जनरस विद मनी होता है, ठीक है ना, उसको हम म्यूनिफिसेंट कहते हैं। और पेन्यूरियस, जिसके पास जी गरीबी है, वो पैसे को किफायत से खर्च करता है ना, वो बहुत फ्रैंक नहीं होता पैसे को खर्च करने में, वो लैविश नहीं होता है, नॉट लैविश। ओके, नॉट लैविश होता है। और यहाँ पे क्या होता है जी, म्यूनिफिसेंट का मतलब जी लैविश होगा, यानी जो व्यक्ति उन्मुक्त खर्च करे, 2 की जगह 10 खर्च कर देता हो, तो वो म्यूनिफिसेंट होगा। अपेन्यूरियस, जो 2 की जगह जी 1 ही खर्च करता है, वो क्या होता है, पेन्यूरियस होता है। ठीक है ना, अब समझ गए आप लोग। देखिए इसी तरह से ये सेशन जी आगे हम चलाते रहेंगे। आप लोग अपनी वो कैब के सेशन को पढ़ करके, उसकी प्रैक्टिस करके जी लगातार मजबूत करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, प्रतियोगी साथियों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, विद्यार्थियों को नमस्कार।